क्या आप जानते हैं कि इस बार 2023 का जो वर्ष है ये मानव इतिहास का सबसे गर्म साल है और अगले साल जो शुरू होगा 2024 वो 2023 से भी ज्यादा गर्म होने वाला है। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, कभी आपने सोचा है? और अब आगे आगे आपका जो बड़ा बिल आएगा वो बिजली का बिल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अब इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपको पंखा, कूलर या एसी शायद पूरे साल चलाना पड़ेगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों के नेता जलवायु परिवर्तन पर बात करने के लिए दुबई में मिले हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। और इस COP28 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को यह कहा कि भारत इस समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारत इसके समाधान में जरूर शामिल है। और आज हम औद्योगिकीकरण के नाम पर पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार पश्चिमी देशों को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इन विकसित देशों ने पहले अपनी तरक्की के लिए प्रकृति का पूरा दोहन किया और जब तरक्की करने की बारी हमारी आई यानी भारत की आई तो अब ये हमारे सामने जलवायु परिवर्तन को मुद्दा बनाकर कहते हैं कि आप अपना कार्बन उत्सर्जन कम करो। लेकिन सबसे पहले आपको आज दुबई में हुए इस समिट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है COP28। COP28 में COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP, और यहां पार्टीज उन देशों को कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के उस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इनमें भी सबसे बड़ा लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन में धीरे धीरे कमी लाना, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। सरल भाषा में कहें तो पेट्रोल, डीजल, कोयले और ग्रीन हाउस गैसों के इस्तेमाल से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन को संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश कम करना चाहते हैं और इसीलिए हर साल यह वार्षिक बैठक होती है। आज दुबई में COP28 की जो वार्षिक बैठक हुई उसमें 4 बड़े विषयों पर चर्चा हुई। पहला, वर्ष 2030 तक ऐसी गैसों का उत्सर्जन घटाकर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना। दूसरा, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील और गरीब देशों की आर्थिक मदद करना और विकासशील देशों के साथ एक नए समझौते पर सहमति बनाना। तीसरा, ऐसे विकास को अपनाना जो प्रकृति के लिए सहज और सुरक्षित हो। चौथा, इस वार्षिक सम्मेलन को पहले की तुलना में और ज्यादा समावेशी बनाना। इसके अलावा इस सम्मेलन में दुनिया के अमीर और विकसित देशों ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है और यह मांग सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों की तरफ से उठाई जा रही है। पश्चिमी देशों का कहना है कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन और भारत जैसे देशों की है, इसलिए जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो इन देशों को पहले पकड़ो और इन देशों को यह मुद्दा पहले गंभीरता से लेना होगा, यानी इसके लिए भी हमें दोषी ठहरा दिया। फिलहाल दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा 28% हिस्सेदारी चीन की है, 15% अमेरिका की है, 7% भारत की है, 5% रशिया की और 3% हिस्सेदारी जापान की है। इन आंकड़ों के जरिए ही यूरोप के देश चीन और भारत पर जलवायु परिवर्तन का दोष डालते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आज तक दुनिया में जितना कार्बन उत्सर्जन हुआ उसमें अकेले 25% कार्बन उत्सर्जन के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, 22% के लिए यूरोप, 12.7% के लिए चीन और सिर्फ 3% कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत जिम्मेदार है। इससे यह पता चलता है कि इन पश्चिमी देशों ने पहले अमीर बनने के लिए पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया, प्रकृति का पूरा दोहन किया, जो पर्यावरण है उसे पूरा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये तरक्की करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे। और जब ये देश अमीर बन गए, जब ये विकसित हो गए, अब इन्हें पृथ्वी के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है और ये देश चाहते हैं कि भारत जैसे देश अब विकास न करें बल्कि वो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करें। और यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज की इस बैठक में उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती भारत जैसे विकासशील देशों के कारण पैदा नहीं हुई, इसलिए हमें दोष मत दीजिए, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत इसके समाधान में अपना पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। यानी ये समस्या हमारी वजह से नहीं हुई है, लेकिन समाधान में हम शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी देशों को यह बात भी याद दिलाई कि दुनिया की आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17% है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में भारत का शेयर
4% से भी कम है। सोचिए, आबादी तो हमारी 17% है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में हमारा शेयर कितना कम है। ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी छठी बार यूएई के दौरे पर गए हैं और उन्होंने तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र की इस वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जब इस सम्मेलन के लिए दुबई पहुंचे तब वहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और अब आपको हम उसी की कुछ तस्वीरें दुबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक नई रिपोर्ट में यह बताया कि वर्ष 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। और इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि दुनिया में इंसानों ने जब तेल, गैस, कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था तब की तुलना में आज पृथ्वी के औसत तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। और इस तरह वर्ष 2023 पिछले 1,25,000 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म साल साबित होने वाला है। और अगला साल यानी वर्ष 2024 इससे भी गर्म रहेगा। और ये जो गर्मी है ये भविष्य में इतनी खतरनाक हो जाएगी कि दुनिया के तमाम देश इसमें बुरी तरह से झुलसने लगेंगे, लोग झुलसने लगेंगे और गर्मी सबसे बड़ी महामारी बन जाएगी। आपका सबसे ज्यादा पैसा गर्मी से बचने पर खर्च होगा और इस महामारी का एक ही कारण होगा और वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जब पृथ्वी के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि होती है और इससे पृथ्वी की जलवायु बदलने लगती है तो उसे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है कार्बन एमिशंस यानी कार्बन उत्सर्जन। पेट्रोल, डीजल, कोयले और ग्रीन हाउस गैसों के इस्तेमाल से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस का जो उत्सर्जन होता है उसे कार्बन एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन कहते हैं। आज जो पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर लच्छेदार बातें कर रहे हैं
वही पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी हैं।